यानी आप वर्डपैड में जब वर्क करने के बाद जब सेव करते तो किसी नाम से सेव करते तो वो है टाइटल बार पे आपको सेव रहता। सेकंड नीचे आप होम में आएंगे रिबन में, तो इसमें आपको दो ऑप्शन है, होम और व्यू। होम यानी इसके अंदर आपको जो भी आप टेक्स्ट करते हैं यहाँ पर पेज और आपको सेटिंग्स रहते हैं, इसके टूल्स रहते हैं। व्यू में आपको पेज व्यू रहता है आपको पूरा। तो फर्स्ट अपन इससे पहले ऑफिस बटन पे चलेंगे। इस पे क्या क्या है देखिए, आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। ओके, ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। न्यू यानी फर्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक रूलर है। रूलर यानी पेज सेटिंग। रूलर अगर अपने को यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्सिव से, तो अगर अपने को और स्टार्टिंग से ना, तो आप इसको जो है ना साइड कर ले सकते। इसको पेज बोलते हैं, जो व्हाइट पे अपन जो भी वर्क करते हैं इसको पेज। जो भी अपने काम करना है, लेटर टाइप करना है या रेज्यूम्स बनाना है या कोई भी असाइनमेंट्स करना है आपको, तो वर्डपैड से या MS वर्ड से आप कर सकते हैं। मैक्सिमम MS वर्ड से करते हैं, लेकिन वर्डपैड पे जो है ना आपको लिमिटेड वर्ड्स करने की देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं इसके अंदर। देखिए आपको वर्ड पेज के अंदर जो भी आप लिखेंगे वर्ड एप्पल सो जो भी है, देन यहाँ पे फाइल ऑफिस में जाएंगे तो आपको जो है ना फर्स्ट यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन है। न्यू यानी अभी जो वर्क पे जो पेज पे जो पेज कर रहे हैं एम्प्टी पेज, अगर आपको ये पेज पे जो भी आप वर्क कर रहे हैं सब आपको जो है ना एक साथ हटा दे कि आपको न्यू पेज लाना है, तो अब न्यू पेज आने के बाद आपको तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। यानी सेव यानी अब जो प्रेजेंट जो हम बैकग्राउंड में जो वर्क कर रहे थे उसको सेव करने के लिए, यानी किसी डॉक्यूमेंट पे आपको सेव करने के लिए नहीं सेव करा। डोंट सेव यानी उसको सेव करने की जरूरत नहीं है, अपने को न्यू पेज होना है, डिलीट कर दे के नहीं, अपने को न्यू पेज देता फिर एज इट इज। न्यू पेज, न्यू यानी न्यू पेज अपने को देता। ओपन यानी अभी रिसेंटली हम लोग जो वर्क कर रहे थे अगर हम लोग सेव करें तो आपको हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी? अजीज हेलो, आपकी आवाज आ रही, यू कैन गो अहेड, डोंट ओके। स्टॉप अनलेस एंड न्यू, अंटिल वी कंफर्म। ओपन यानी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स अपन जो भी क्रिएट करते तो आपको ओपन में आपको नजर आती। सेव यानी अब जो भी आप फाइल सेव कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा बहुत ज्यादा। दर्द होता पेट में, फिर जाके हम जी, तो जब डॉक्यूमेंट आप सेव करते हो तो आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस। तो एक नज़ारा इस पे देखेंगे हम लोग। डेस्कटॉप यानी आपको इस डेस्कटॉप पे, यानी आप जो भी फाइल आपको सेव होता तो आपको डेस्कटॉप पे आपको सेव रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, सॉरी डाउनलोड्स यानी डाउनलोड्स में एक फोल्डर है उसमें सेव रहते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। यानी आमतौर पे आप जो भी MS ऑफ अब्दुल अजीज, कुछ बच्चे अनम्यूट नहीं हैं, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर देना, म्यूट कर दीजिए ना, और सबको ऑल म्यूट कर दीजिए। ओके, ओके म्यूट कर दिए। ओके, चलो। तो जब फाइल सेव करते तो आपको जो है ना आमतौर पे अगर फाइल है, फॉर एग्जांपल MS वर्ड है, वर्डपैड है या नोटपैड है, एक्सेल है, PPT है, तो आपको आमतौर पे वो डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता। नहीं, आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना नहीं है, बल्कि आपको डेस्कटॉप पे करना है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पर फाइल नेम देकर आपको फाइल नेम आप कौन सा भी एक फाइल नेम दे सकते हैं, देकर आप सर। सेव कर दे सकते हैं। ओके, सर थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाइए ना, आवाज ही नहीं आ रही आपकी।
तो सेव एज यानी आप इसी फाइल को अगर अभी आप ये सेव करें तो सेव एज यानी सेम फाइल को दूसरे नाम से आप सेव करने के लिए आपको यूज होता है सेव एज। सेव यानी जो काम अभी जो प्रेजेंट जो पेज पे वर्क कर रहे थे उसको सेव करने के लिए आप कभी भी आप जो ना सेव कर ले सकते डॉक्यूमेंट्स में जाकर आप। सेव एज यानी आपको जो सो सेव एज सेम एज इट इज जो फाइल है दूसरे नाम से सेव करने के लिए आपको या कोई भी चीज मॉडिफाई कर लिया आपको दूसरे नेम से सेव करना तो आप सेव एज कर ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंट ऑप्शंस। प्रिंट यानी आप जो वर्क कर रहे हैं उसको प्रिंट आउट निकालना है। फॉर एग्जांपल आप लेटर टाइप कर रहे हैं या जो कुछ रेज्यूम्स बना रहे हैं कोई असाइनमेंट्स निकाल रहे हैं तो प्रिंट ऑप्शन। यहाँ पर जो आप इंटरनेट से भी कोई भी डेटा निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट चल रहा है या किसी का कुछ पीपीटी से या फिर तो जो आप डायरेक्ट इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना है तो निकाल के आप दूसरा पेज पे सेम जो पेज है आपको यहाँ से कॉपी कर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं कुछ इंटरनेट से कॉपी करना चाह रहा हूँ विकिपीडिया पे चार मीनार का जो ना इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ इसको सबको जो ना मेरे को पेज पे कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मैं इतना इंफॉर्मेशन जो ना कॉपी कर लिया कंट्रोल सी आप लोग शॉर्टकट याद करें शायद कंट्रोल सी ओके कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेके यहाँ पर कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दिया मैं यहाँ पर पेस्ट कर अब इसको प्रिंट निकालना है तो आपको शॉर्टकट कंट्रोल पी से भी शॉर्टकट होता है या नहीं आपको समझ नहीं आ रहा शॉर्टकट तो आप जो ना प्रिंट ऑप्शन प्रिंट पे जाके आप प्रिंट के 3 ऑप्शन आ रहे हैं। प्रिंट यानी आपको यहाँ पर प्रिंट प्रेस करने के बाद आपको थोड़े ऑप्शंस आते हैं आपको प्रिंटर नेम आता है आपको कितने पेजेस आपको प्रिंट निकालना है वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज यानी आपको कितने कॉपीज होना है फॉर एग्जांपल 10 कॉपीज होना है इसी पेज के तो आप यहाँ पर कीबोर्ड से आप 10 एंटर करना रहता है आपको ठीक है। पेजेस है यानी फॉर एग्जांपल 100 पेजेस है आपके पास तो आपको 100 नहीं होना बल्कि 1 to 50 होना तो 1-50 इस तरह आपको प्रिंट दे सकते हैं आप ऑल पेजेस यानी पूरे जितने भी आप उतने निकाल सकते हैं प्रिंट। और एक ऑप्शन है प्रिंट के पास एक है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट यानी इमीडिएटली जैसा है वैसे आपको सेम पूरे निकल जाता है पूरी सेटिंग्स नहीं आता एक ही सेट निकलेंगे आपको पूरे सीन्स। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू फॉर एग्जांपल प्रिंट प्रीव्यू पे करा तो आपको प्रिंट निकालने के बाद आपको इस तरह आपको दिखेगा वो पेज सेम इतना स्पेस कितने एडजस्ट है इसके तो इस तरह ऑप्शंस रहेंगे आपको प्रिंट के। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको प्रिंटिंग के ऑप्शंस हम बताएंगे आपको प्रिंट कैसा निकालते हैं इसके सेटिंग्स क्या क्या रहते हैं ये चीज़। ये तो देख लीजिए ऑफिस में क्या क्या है न्यू ऑप्शन यानी सॉरी न्यू यानी सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। न्यू यानी पेज है जो भी जो पेज पे जो वर्क करे न्यू पेज के लिए हम न्यू प्रेस करेंगे ओके। ओपन यानी अभी रिसेंटली मैं एक डॉक्यूमेंट सेव करा था 1 2 3 यहाँ पे दिखा रहा देखिए इसको ओपन यानी जो पहले हमारे पास जो भी वर्क करे थे डॉक्यूमेंट पेज पे जो वर्क करे आपको फाइल ओपन करने के लिए डायरेक्टली ओपन आपको इस्तेमाल होता। सेव यानी अभी जो प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए एक फाइल नेम से सेव करने के लिए सेव ऑप्शन ओके। सेव एज यानी आपको सेम एज इट इज इसी फाइल दूसरे नाम से आपको सेव करने के लिए सेव एज फाइल ओके। प्रिंट यानी आपको जो भी कर रहे हैं आपको प्रिंट के अंदर आपके ऑप्शन बताया मैं आपको इंशाल्लाह अगले क्लास में और डीपली आप बताएंगे प्रिंट के ये ऑप्शन से पेज के। नेक्स्ट देखेंगे तो आपको कट कॉपी पेस्ट तो पहले क्लास में ले लेते हैं हम कि कोई भी चीज़ अपने को कॉपी करना है क्या कट करना है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं फर्स्ट पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑप्शन है कट ऑप्शन। कट यानी यहाँ से हटा देके आपको नीचे की तरफ पेस्ट करना है। पेस्ट ऑप्शन यहाँ पर पेस्ट है आप शॉर्टकट में कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर ले सकते देख लीजिए कि आ गया यहाँ पर नीचे। कॉपी यानी फॉर एग्जांपल मैं ये सेकंड पैराग्राफ पूरा कॉपी कर रहा हूँ आपको कॉपी फिर इसके नीचे मैं जो है कंटिन्यूसली पेस्ट करना चाहता हूँ कंट्रोल वी यहाँ पर दिख रहा आपको यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। कट कॉपी पेस्ट का यानी आपको सिमिलर रहता है आपको जो सा भी फाइल कॉपी कर लीजिए कौन सा भी है जो सुना आप वो टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए आपको सो सेम मेथड्स रहते हैं आपके। नेक्स्ट देखेंगे तो फॉन्ट ऑप्शन में फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल एक है आपको फॉन्ट स्टाइल यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फॉन्ट स्टाइल है वो है कैलिब्री। आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप फॉन्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलता बहुत सारे आपको जो सुना कंप्यूटर के फॉन्ट स्टाइल से तो आपको जो पसंद आ गया जो समझ में आ गया आपको फॉन्ट लगा ले सकते हैं। खासतौर पे अगर कोई भी आप लेटर टेक्स्ट कर रहे हैं या कुछ तो आपको एरियल या और बाकी के कुछ फेमस टेक्स्ट है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एरियल मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइम्स रोमन में इस तो मैं अभी यहाँ पे कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो समझ में आया हो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर ले सकते हैं। ये है फॉन्ट स्टाइल के। नेक्स्ट है साइज का उसकी बाजू में साइज फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज बनाना चाह रहा हूँ अभी ये है हमारे पास 11 यानी मैं कर रहा हूँ इसको 48 यानी देख लीजिए कि ये कितना बड़ा हो गया 48 साइज है। 48 से आपको मैक्सिमम यहाँ पे 72 दिख रहा आप यहाँ पर टेक्स्ट में आप 500 तक भी ले सकते हैं। 500 सेलेक्ट कर लेके कोई भी चीज़
500 भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आप एक एक वर्ड आके 500 से ऐसा हो गया, देख लीजिए ये इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑटोमेटिक का बोल्ड करने के लिए है, साइज बढ़ाने के लिए या कम करने के अंदाजे के तौर पे, वो एक ऑप्शन है, ये स्मॉल है। नेक्स्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर BIU है, बी यानी बोल्ड, यानी हुर्फों को जो सुना थोड़ा मोटा करने के लिए, थोड़ा बोल्ड होते हैं आपको यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, बोल्ड ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इसके और इसके मेजर में नीचे के थोड़े बोल्ड दिख रहे हैं आपको, सिलेक्ट कर लेके आप बोल्ड कर ले सकते हैं। नेक्स्ट है आई मीन्स इटैलिक, एक आई यानी थोड़े हुर्फों को जो झुका के आपको बताता, आई देख लीजिए थोड़े से राइट में आपको नहीं झुकता। फिर आपको नॉर्मल मोड बनाने के लिए फिर सेलेक्ट कर लेके आप जो ना दोनों को डीएक्टिवेट कर देना है। यू यहाँ पर एक यू है, यू यानी अंडरलाइन, आप यहाँ पे आपको सिंबल्स भी दिखा रहा हूँ ऑटोमेटिक, आप देख के समझ जा सकते हैं कौन से टूल्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। यू यानी अंडरलाइन, आप अंडरलाइन देने, कोई भी हेडिंग क्लिक करें, कोई भी हेड लेकर या सब्जेक्ट लिख करें तो आपको अंडरलाइन के लिए यू इस्तेमाल होता। नेक्स्ट ABC, यहाँ पे कट मार्क है, कोई भी कट मार्क आपको होना है तो ABC, जिसपे जो है ना रॉन्ग ऑप्शन आपको देने को। ओके, नेक्स्ट x2 और x स्क्वायर है, आप मैथमेटिक्स में देखे होंगे फॉर्मूलाज के, आप उसके ऊपर x स्क्वायर रहता है, x2 पावर रहता है, तो इस तरह से मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देख लीजिए x2 है x स्क्वायर, x2 x2 है। अब इसको यहाँ पर ऑप्शन है कि x2 और x स्क्वायर का कैसे इस्तेमाल करके देखिए इसको। भाई मैं 2 को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैं 2 को सिलेक्ट कर लेगी दोस्तों, x2 पे कर रहा हूँ मैं, सॉरी x स्क्वायर, ये 2 ऊपर आ गया अपने पास, ठीक है। ये जो है ना नीचे के लिए x2, x2 और x स्क्वायर के लिए अपने को इस्तेमाल होता। नेक्स्ट है उसे हाइलाइटर्स के लिए, कभी भी बुक्स पे अपन जो है ना कोई भी एक इंपॉर्टेंट चीज अगर दिखे तो हम जो है ना हाईलाइट कर लेते हैं, यानी नीचे अंडरलाइन करना या कोई स्केच हाइलाइटर रहता है तो हाईलाइट करने के लिए। तो हाईलाइट कैसा करते देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है अपने को टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, ओके, ये वर्डपैड में है, वर्डपैड में है इसके अंदर। तो आप इसको क्या करना, हाईलाइट करने, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको हाईलाइट करना है, तो आप टेक्स्ट हाईलाइटर पे जाके आपको जो कलर है आप उसको सेलेक्ट कर लेके हाईलाइट कर ले सकते हैं यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक ये ऑप्शन है, ये यानी जो वर्ड्स है उसके कलर चेंज करने के लिए, मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल रेड, देखिए आपको ब्लैक से रेड हो गया है ये टेक्स्ट, ये है जो ये टैब इस्तेमाल होता है अपने को, टेक्स्ट अगर हटाना है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे तो आपको टैब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो सुना स्क्रीन कीबोर्ड पे टैब कर सकते हो, और शिफ्ट टैब आपको जो सुना इस्तेमाल होता है आपको बैक के लिए। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स के लिए, बुलेट पॉइंट्स यानी आप जो भी फॉर एग्जांपल पॉइंट वाइज लिखना चाह रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट वाइज ABC, फिर नेक्स्ट नीचे मारो समथिंग, फिर नीचे पॉइंट वाइज, आपको पॉइंट नंबर के नंबर्स होना, तो आपको ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको ऑप्शंस दिखते हैं, आपको 1 2 3 स्मॉल a स्मॉल b कैप्स लॉक A B रोमन 1 2 3, ठीक है। इस तरह आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपको जो ऑप्शंस आपको होना है तो आप क्या करना, पॉइंट वाइज फर्स्ट पॉइंट्स पे क्लिक करना, फर्स्ट पॉइंट वाइज पे क्लिक करना, पॉइंट्स आते हैं आप जो है ना कर ले सकते हैं, फिर एंटर, फिर जो है ना पॉइंट वाइज लिख लिया। अगर पॉइंट्स हटाना तो आपको जो है ना एंटर मार के पॉइंट्स पे फिर इस पे क्लिक करना, तो आपको पॉइंट से ले आते, फिर आप कंटिन्यूसली जो है ना जो भी आपको लिखना है लिख ले सकते हैं कंटिन्यूसली। नेक्स्ट यहाँ पर है लाइन स्पेसिंग का एक है, लाइन स्पेसिंग यानी आप देखिए फॉर एग्जांपल ये और ये दोनों के दरमियान में बहुत ज्यादा गैप है अपने, तो गैप नहीं आना, तो क्या करना, आप इसको पूरों को सिलेक्ट करके लाइन स्पेस में जाके 1.0 है इस पे कम कर लेना, और जो है ना ऐड 10 स्पेस है इसको भी हटा देना, तो उन्हें क्या है फिर आपको स्पेस चलेगा है दोनों का। इसी तरह आपको जो है ना पूरों करना रहता, अगर स्पेस हटा देना तो नहीं, आपको खुला खुला होना है तो आप जो है ना या लाइन स्पेसिंग पे जाके आपको जितना स्पेस होना है 2 सेंटीमीटर 2 पॉइंट्स, तो आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर ले सकते हैं। अभी यहाँ पे पूरे हटा दिए, देखिए हटा दिए, देखिए इस तरह से, ओके। नीचे आपको जो है ना पैराग्राफ सेटिंग्स रहते हैं, आपको पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐप लिख रहा हूँ, ये शुरू पेज स्टार्ट से शुरू हुआ है नहीं, इसको लाना है मेरे को मिडिल में, तो इस तरह से अब हेडिंग्स आपको स्टार्टिंग से आपको मिडिल में आपको जो है ना शुरू करना रहता आपको, तो आपको यहाँ हेडिंग्स एग्जैक्टली मैं क्या करता आपको पेज मिडिल से मिडिल पॉइंट में लाके आपको ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर अगर ऑप्शन, यानी तो आप जो है ना स्पेस बटन देखिए या टैप के जरिए भी जो है ना आप इसको साइड में ले सकते हैं इस तरह से। लेकिन बेस्ट क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा तो आप ये इस्तेमाल कर ले सकते हैं मिडिल में, येट्स पे, यानी तो आप लाइंस का है जो ना प्रॉपर लाइंस के लिए,
आपके पास जब भी प्रॉपर ये रहता लाइन रहता तो आपको ये इस्तेमाल होता, यानी एड से और स्टार्टिंग में आपको पूरा लाइन जो है ना एडजस्टमेंट के लिए, स्ट्राइट रहने के लिए, कभी कभार जो है ना आपको कट होते रहता पैराग्राफ, तो उसको एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता आपको। नेक्स्ट क्या है, पिक्चर्स। यहाँ पर एक पिक्चर ऑप्शन है। पिक्चर्स यानी आपको अगर पेज पे अगर कोई इमेज आपको इंसर्ट करना है तो आप जो है ना एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर ले सकते, कोई भी चीज़। भी हमारे पास पिक्चर्स नहीं है तो पिक्चर्स जो है ना आप ले ले सकते हैं रिसाइकिल बिन से या कहाँ से भी। ड्राइंग पेंट, ड्राइंग पेंट यानी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है ड्राइंग पेंट, आपको MS वर्ड पे आपको देखने को नहीं मिलता, सिर्फ वर्ड पैड में आपको ऑप्शन ड्राइंग पेंट और इंसेक्ट ऑब्जेक्ट्स का वर्ड फल पता ये है ड्राइंग पेंट। ये ड्राइंग पेंट क्या है, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करते हैं आपको पेंट ऑप्शन आ जा रहा है। आपको पेंट में क्या हो रहा है, अपन जो भी इस पर ड्रॉ करते हैं, आप कुछ भी जो है लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, इसको विदाउट सेविंग के जो है आपको उस पेज पे लाना है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए सिंपल, आपको जो है दिख रहा है आपको पेज पे बस। तो यानी जो पेंट पे जो भी वर्क लिखना चाह रहे हैं हम, जो भी करना चाह रहे हैं, मतलब वो जो पेज पे लाना चाह रहे हैं कुछ ड्रॉ करके, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर एक पेंट ऑप्शन है, वो पेंट ऑप्शन पे वर्क करके आप जो है ना पेज पे ला ले सकते हैं। नेक्स्ट डेट एंड टाइम, यानी कुछ काम करे तो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने को, सिर्फ वर्डपैड पे दिया है ऑप्शन, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करते हैं जो है ना आपका डेट टाइम जो है ना इस पे आ जाता है ऑटोमेटिक। उससे अच्छा तो हम टाइप करना बेस्ट है इस पे। इंसेट ऑब्जेक्ट, इंसेट ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसको इंसेट करना रहता है। MS वर्ड फॉर एग्जांपल MS वर्ड पैड है, एक्सेल है, उसमें अगर कुछ वर्क करे, एक्सेल शीट कुछ काम करे, वो शीट जो है इस पे लाना है अपने को, तो ऑब्जेक्ट्स में जाके अपने ये कर ले सकते हैं। वर्कशीट है, वर्कशीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एक शीट आ गया, मैं जो भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे अगर उस पे लाना है पेज पे तो इसको कैंसिल करती फिर आपको पेज पे आ जाता है ऑटोमेटिक बॉक्सेस के साथ साथ। ठीक है, ये इंसेट ऑब्जेक्ट्स है। फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल, ये फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल आपको जो उसमें आगे क्लासेस में आपको डेली देखने को मिलते हैं। फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट है क्या, फाइंड यानी फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ, मैं कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर फाइंड क्या करना है, चारना। फॉर एग्जांपल फाइंड है, फाइंड यानी कंट्रोल F ढूंढना, अपने को कोई वर्ड ढूंढना है इसके पास से, तो मेरे को ढूंढना है चारमीनार, CHR चारमीनार। तो मेरे को चारमीनार कहाँ कहाँ पर है मेरे को ढूंढना है, तो अपन फाइंड नेक्स्ट मारते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे हाईलाइट हो गया चारमीनार। ओके, चारमीनार हो गया। फाइंड नेक्स्ट, अभी कहाँ पर है चारमीनार, पूरे अपने को दिखाते रहता कौन से प्लेस में चारमीनार है। 3 प्लेसेस में अपने को चारमीनार देखने को मिला, तो इन्हें हाईलाइट कर लेता। अपने कोई वर्ड ढूंढना है तो ऐसा फाइंड है, वो ढूंढने को बोलते हैं। उसके बाद रिप्लेस, अब ये चारमीनार हटा दे के अपने को कुछ रिप्लेस करना है। अब मैं चारमीनार फाइंड वर्ड चारमीनार रिप्लेस विथ, यानी क्या रिप्लेस करना है मेरे को, रिप्लेस करना है देखिए वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेरे को वहाँ पे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस से रिप्लेस ऑल है, रिप्लेस यानी जहाँ पर हाईलाइट हो वहाँ पे रिप्लेस करना रहता है। रिप्लेस ऑल यानी जहाँ जहाँ पर भी अपने को चारमीनार दिखा रहा नेम, तो वहाँ पूरों पे रिप्लेस करना है। तो अपने को ऑप्शन से रिप्लेस यानी एक प्लेस पे रिप्लेस हो रहा, यहाँ पर फिर हाईलाइट, फिर रिप्लेस यानी फिर यहाँ पर रिप्लेस। रिप्लेस ऑल अगर मैं मारा तो जहाँ जहाँ पर भी चारमीनार है पूरों पे रिप्लेस हो आता है। अगर आपको यहाँ पर भी रिप्लेस हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ पर भी रिप्लेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी रिप्लेस हुआ। ये पूरी चीजें अपने को सेलेक्ट ऑल यानी पूरे सेलेक्ट करना है, पूरा पैराग्राफ, पूरा जितने पेज पे जो भी वर्ड है सेलेक्ट ऑल। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए याद रखिए, कंट्रोल ए बहुत अपने को इस्तेमाल में आगे। कंट्रोल ए अपन करते पूरा जितना भी पेज पे जो भी वर्क है हर चीज आपको सेलेक्ट होता है। या तो आप इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको कट कॉपी कर ले सकते हैं, या नहीं तो इसको डिलीट कर दे सकते हैं, या नहीं तो इसको जो है ना दूसरे पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन देते हैं अपने को सेलेक्ट करने के बाद। ये चीजें हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है अपने को वर्डपैड में अपने को इजी। ये सेम याद रखिए, आपको MS वर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास 2 डेज के बाद MS वर्ड शुरू करेंगे तो आपको मैक्सिमम यही चीज आपको देखने को मिलती है MS वर्ड पे। ये है क्लोज बटन जो X मार्क दिख रहा है इस पे, ओके। ये जो ना रिस्टोर बटन, यानी बॉक्स जो अपने को फुल स्क्रीन दिख रहा तो अपने को छोटा करने के लिए अपन दूसरा स्क्रीन इस्तेमाल करते हो बॉक्स छोटा करने के लिए, जो बॉक्स दिख रहा। ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, मैं अभी बताया था फर्स्ट क्लास में कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज किसको बोलते हैं। मिनिमाइज यानी इसको मिनिमाइज करते हैं सीधा कहाँ चले जाता आपको टास्क बार पे जाके सेव हो जाता है, फिर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर मैक्सिमम मैक्सिमाइज आता है। यहाँ पर देख ले ऑफिस बटन में क्या है, न्यू ओपन सेव सेव एज। ओके, न्यू मीन्स न्यू पेज के लिए, ओपन यानी जो रिसेंटली जो हम वर्क करे MS वर्ड पे तो अपने को फाइल्स यहाँ पर राइट साइड में दिखाता आपको, यानी तो आपको फोल्डर में तो उसको ओपन करने के लिए। सेव यानी जो वर्क करे सेव करने के लिए। सेव एज यानी
इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई मॉडिफाई चीजें करे या कुछ चेंजेस करे, या वो भी कॉपी होना है आपको, ये भी कॉपी होना है आपको, दो भी फाइल्स होना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। अगर एक बार सेव कर दे, अगर इसको सेव करें हम ऑलरेडी, तो फिर इसके अंदर हम मॉडिफाई करें तो दोस्तों ना फिर अपने को सेव मार्जिन ऑटोमेटिक सेव आता, उन्हें ऑटोमेटिक सेव आता। अगर सेव एज अगर करें तो सेम आपको जैसा सेव करते हो जो बॉक्स दिखाता है आपको, इसी बॉक्स दिखाता। अभी यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ऊपर टॉप में क्या दिखा रहा है आपको, डेस्कटॉप दिखा रहा है। नहीं, अब जो अगर हम सेव करें तो डायरेक्टली नहीं डेस्कटॉप पे सेव हो रहा ऑप्शन। अगर नहीं अपने को डेस्कटॉप पे नहीं होना बल्कि डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है ना कुछ भी फाइल नेम देके 56456 देके आप जो है ना सेव कर दे सकते। ओके, सेव कर दिया, सेव एज कर दिया। ये चीज़ है प्रिंट, यानी प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट, क्विक प्रिंट यानी आपको पेजेस सेलेक्ट कर लेंगे, कितने प्रिंट्स होना है, कितने सेट्स होना है, पूरे प्रिंट ऑप्शन मिलता है आपको। क्विक प्रिंट यानी जैसा है वैसे निकल जाता है आपको इमीडिएटली प्रिंट प्रीव्यू यानी ये ऑप्शन है। ठीक है, क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी पेस्ट, पहले क्लास में देखे थे, कट किसको बोलते, कॉपी किसको बोलते, पेस्ट किसे कैसा करते। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑप्शन में क्या दिख रहा है अपने को, सेम ऑप्शन अपने को MS वर्ड और PPT और उसमें एक्सेल में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे याद रखिए इसको। फ़ॉन्ट में क्या दिख रहा है अपने को, फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल रहता है आपको, टेक्स्ट साइज बढ़ाने का रहता है आपको ऑप्शन। ये और ये ऑप्शन दिख रहा है आपको जो है ना अंदाजे पे जो है ना साइज बढ़ाने का रहता है और कम करने का रहता है आपको। और नीचे BIU, बी यानी बोल्ड कोर्सों को जो है ना मोटा करने के लिए, आई मीन्स थोड़ा सा इटैलिक साइज बनाने के लिए, थोड़ा झुका के रखने के लिए कोई भी टेक्स्ट। यू मीन्स अंडरलाइन, कोई भी अपने को जो है ना अंडरलाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेके आप अंडरलाइन, अपन जो भी करना चाह रहे हैं फर्स्ट टू सेलेक्ट करके आप करना रहता। अगर इन लोगों को बोल्ड करना तो आप फर्स्ट सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कैसा करते हैं माउस से फर्स्ट क्लिक यानी लेफ्ट क्लिक से आप क्या करना, क्लिक करके आप ड्रैग करना, ड्रैग करने के बाद आपको नहीं सेलेक्ट होता। या नहीं बोल तो अगर माउस से नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा, बोलते क्या करो, माउस से फर्स्ट इस पे क्लिक करो, उसके बाद शिफ्ट और एरो ऑप्शंस जो है सिस्टम पे आप उसको ड्रैग करके रखिए, उन्हें ऐसा लाइन से स्ट्रेच होता नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शंस कर ले सकते हैं, बोल्ट, बोल्ट हो सकते हैं आपको, बोल्ट हो गए देखिए, फिर इटैलिक, आई, फिर सेलेक्ट कर लेके अंडरलाइन। आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतनी चीज़ अपने को फंक्शन में आएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट ये ABC जो आपको कटिंग्स के लिए, वर्ड कट के लिए रहता है आपको। ठीक है, इसके बाद x2 x2, अभी x2 x2 आप मैथ्स में देखे होंगे, आपको ऊपर x स्क्वायर किसको बोलते हैं, x2 किसको बोलते हैं, तो ऑप्शंस के लिए। और दोस्तों ना हाईलाइटर, कोई भी चीज़ आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हाईलाइटर पे जाके आप ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको मल्टी कलर्स आते हैं, आपको जो भी कलर है आप जो है ना सिलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिखा रहा है आपको, ये ऑप्शन हर इसमें देखने को मिलता है आपको। ये क्या रहता है आपको, टेक्स्ट कलर रहता है, टेक्स्ट यानी जो अपन जो भी कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, पूरा टेक्स्ट रहता है अपने को। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए अभी यहाँ पर क्या है, ब्लैक है। अभी सब कुछ सेलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप डाउन करके एक ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर ले रहा हूँ, रेड कलर पे सेलेक्ट करा मैं। ठीक है, रेड कलर होगा यानी ये ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप वर्ड्स को जो है लेफ्ट राइट इसको हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं आपको इस तरह से। ये जो है बुलेट पॉइंट्स, आप कोई भी पॉइंट वाइज लिखना है तो आपको फर्स्ट इसे सेलेक्ट करके आप पॉइंट वाइज लिखो। जैसे एंटर करते हैं आप जो है ना ऑटोमेटिक नीचे उन्हें ऑटोमेटिक आपको पॉइंट्स ले लेगा। नहीं आपको बुलेट पॉइंट्स लेना, आपकी नंबर वाइज होना तो आप ड्रॉप डाउन करो यहाँ पे साइड में, 1 2 3 4 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप 1 2 3 के हिसाब से आप जा सकते हैं। उसके साइड में आपको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग यानी अभी दरमियान जितना भी स्पेस हो रहा है उसको हटा देना बोल के। क्लोज करना है तो आपको 1.15 है, आपको जो दिख रहा है आपको स्पेस यहाँ पे 1.15 है इन दो लाइंस के दरमियान में, तो उसको हटा देना है आपको। चिपका चिपका के रखना तो आप जो है ना 1.0। ठीक है, आपको पूरा एकदम क्लोज नजर आता है। नेक्स्ट है जो पैराग्राफ सेटिंग्स रहते हैं, आपको पैराग्राफ यानी हेडिंग बताया था आपको, हेडिंग्स अगर बीच में लाना आपको सेंटर में तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेके बीच में ले लेना, ऑटोमेटिक तो हट गया नहीं, बीच में आएगा एकदम पेज के सेंटर में आपको सेट होता। एड्स पे बोलते हो एड्स में चलेगा यानी इस तरह से। और ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है जो रहता है ऑप्शन आपको लास्ट में, ये जो है ना एडजेस पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो भी एड्स दिख रहा है आपको एकदम क्लियर है, यहाँ पे राइट है एकदम लाइन यहाँ पर, और इस तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूरा जो है आपको कट दिख रहा है आपको यहाँ पे पैराग्राफ सही नहीं है एड्स पे, लेकिन इस तरफ जो है आपको कट्स दिख रहे हैं, दा के पास कट है यहाँ पे, पूरा को जो है लेवल पे लाना है तो आप सेलेक्ट कर लेके लेवल आ गया आपको। यहाँ पर भी स्ट्राइट है, इस तरफ भी स्ट्राइट है। ठीक है, एकदम जो है ना आपको टेक्स्ट बुक मोड पे आता है आपको एकदम स्ट्राइट सेट करके विदाउट कटिंग्स के नहीं। ये ऑप्शन है आपको यहाँ पर, ये है पैराग्राफ सेटिंग्स के। नेक्स्ट इनसेट, इनसेट यानी पेज पे रखने को बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पिक्चर्स है, पिक्चर्स यानी पेज पे अपन इंसर्ट करना है पिक्चर्स आपको, तो पिक्चर सेलेक्ट कर लेके आप कोई भी डेस्कटॉप पे हो या डाउनलोड्स पे हो। फॉर एग्जांपल जो है आपको अभी बताया था आपको कि चारमीनार का आप जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा था, आप क्या करो चारमीनार का इमेज सेव करो, कहाँ सेव करना आपको सेम एज इट इज, कहाँ सेव करना है आप कर ले सकते। सेव करने के बाद निकाल के इंसर्ट पेज पे चले पिक्चर पे,
आप ये डेस्कटॉप पे सेव करा मैं दिख रहा आपको इमेज ओपन, आपको यहाँ पे इमेज आ गया डेस्कटॉप का। आप इसको जो यहाँ पे करने के बाद एक फॉर्मेट ऑप्शन आता है, आपको जो भी आप सेटिंग कर ले सकते हैं इस तरह से। इंसेट ऑप्शन में रहते हैं आपको। नेक्स्ट पेंट ड्राइंग, यानी पेंट में अगर कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो पेंट के में कर लेके आप डायरेक्टली जो है ना, आप सेव करने की जरूरत नहीं है, आप सब कर लेके आप जैसा एक्स क्लोज करते हैं उसमें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे आ गया। डेट एंड टाइम, अगर आपको डेट टाइम का ही लिखना है तो आप इससे अच्छा तो आप जो है ना टाइप करना बेस्ट है डेट एंड टाइम का। इंसेट ऑब्जेक्ट्स, आपके एमएस डॉक्यूमेंट्स है और शीट जो भी आप ग्राफ को चार्ट करना है, एक्सेल में चार्ट्स रहते हैं, सब आपको इंसेट लाना है, तो आप यहाँ पर आप जो है ना ऑप्शन से माइक्रोसॉफ्ट चार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एनेबल्ड माइक्रो प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट स्लाइड से, डॉक्यूमेंट से, तो ये चीज़ें एमएस ऑफिस सीखने के बाद आपको देख समझ में आता है आपको। ये चीज़ें आप जो है ना करने के बाद वो शीट ओपन होता है, आप वहाँ करने के बाद इसकी शीट आता ऑटोमेटिक, ये चीज़ें रहती है, ठीक है। तो है इंसेट ऑब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल, फाइंड यानी कोई भी वर्ड को आप फाइंड करने के लिए भी बताया था, चार्नर को फाइंड करना है, समझ में नहीं आ रहा कि चार्नर वर्ड है का, तो आपको कंट्रोल एफ, फाइंड यानी एफ, कंट्रोल एफ शॉर्टकट है वो, तो कंट्रोल एफ याद रखिए। मैक्सिमम शॉर्टकट्स याद करने की कोशिश करो आप, जितना हो सका उतना इजी बेसिक से। फाइंड यानी फाइंड करते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको बॉक्स में आपको जो भी ढूंढना है आपको टाइप करो टेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट मार, आपको वो उस पर हाईलाइट हो रहा था, कौन सी भी एक ब्लू कलर पे आपको जो है ना हाईलाइट करता है कि वर्ड यहाँ पर है। फाइंड नेक्स्ट भी ऑप्शन करते हो, जहाँ जहाँ पर भी आपको सेलेक्ट होता है। रिप्लेस यानी जो वर्ड आप ढूंढे उसके प्लेस में आप रिप्लेस करते हो तो आप रिप्लेस करते हो। सेलेक्ट ऑल यानी आपको पूरा सेलेक्ट करके आप डिलीट भी करते हो, पूरा डिलीट होता। जो डिलीट हुआ उसको रिटर्न लाने के लिए कंट्रोल जेड, अंडो और रीडो ऑप्शन से देखिए, कभी भी आप याद रखिए कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, अंडो और रीडो का। फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए ये चीज़ों क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड कलर ले रहा हूँ मैं, इन चीज़ों कर रहा हूँ मैं, येलो कलर ले रहा हूँ। अब मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को फिर जो है पूरा को सेलेक्ट करके ब्लैक, इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको जो है अंडू करना है यानी निकाल देना है, आप जो जो भी स्टेप्स करे तो निकाल देना है, तो आप क्या करो कंट्रोल जेड आप इस्तेमाल कर ले सकते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, आपको प्रीवियस जो वर्क करे उस पर चले जाते हैं आप, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। अब अगर आपके पास सिस्टम से तो प्रैक्टिकल करो आप, समझ में आ जाएंगे आपको। कंट्रोल वाई यानी अभी मैं करा तो पूरा चलेगा, फिर मेरे को लाना है रिटर्न, तो कंट्रोल वाई दिखा आपको, रेड कलर और येलो कलर आ गया, अब उसको हटा देना तो आप कंट्रोल जेड, फिर पूरा ब्लैक कलर में आ गया मेरे। कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, अंडो और रीडो ऑप्शन याद रखिए। सेलेक्ट ऑल में कर ले सकते हैं जो भी ऑप्शन है। ये है आपका वर्डपैड। नीचे आपको जो जूम नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है माइनस प्लस, जो है पेज जूम का, हमारे को मिनिमम जो है ना 100 पे रहना चाहिए, जो नॉर्मल रहता है वो 100। ओके, ये है वर्डपैड। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे, वर्डपैड हो गया। स्नैपिंग टूल एक रहता, स्क्रीनशॉट का रहता आपको ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लेते कैसा, यानी फोन में जैसा अपन स्क्रीनशॉट लेते तो अपन सिस्टम पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते, वो कैसा देखिए, बहुत कैसा सिंपल है, सर? बहुत सिंपल है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, आप यहाँ पे दिख रहा स्नाइपिंग टूल। ओके, अगर आपको यहाँ पे कहाँ नजर से? नहीं आ रहा तो यहाँ पे हाँ, ये स्नैपिंग टूल, यहाँ जूम एप्लीकेशन की स्नैपिंग टूल है, आप उस पर सेलेक्ट करते हैं, आपको जो है ना एक ऑप्शन ऐसा ब्लर हुआ था स्क्रीन, ब्लर होने के बाद आपको जितना ऐसा आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप इतना ऐसा सेलेक्ट कर लेके ले सकते हैं। ओके, ये हो गया स्क्रीनशॉट। आप इसको एडिट भी कर ले सकते हैं, पेन है इस पे कोई भी जो है ना कर ले सकते, एडिट कर ले सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप पे होम पे नहीं दिख रहा आपको स्नाइपिंग टूल, तो आप क्या करो, सर्च ऑप्शन दिख रहा है आपको, सर्च ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करो स्नाइपिंग टूल, SNIPPING स्नाइपिंग टूल, तो अपने यहाँ पे आता है आपको प्रोग्राम 1 स्नाइपिंग टूल, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो एक बार यहाँ पे स्टार्ट बटन में क्या क्या ऑप्शन से देखिए। ये क्या है, AWS यानी जो स्विच यूजर हो रहा, स्विच यूजर्स का क्या इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेंगे, स्विच यूजर्स कैसा क्रिएट करते क्या है, ठीक है, फिर ये समझ में आएगा कि स्विच यूजर्स है क्या। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, ये तीन ऑप्शन आपको हर कंप्यूटर में आपको देखने को मिलते हैं। आखिर अगर डॉक्यूमेंट्स में क्या रहते सर, हैं, एक्सक्यूज मी सर, हेलो हेलो, जी बोलिए, हेलो। वो अगर अपन कुछ वर्क कर रहे हैं नोटपैड या अगर वो वर्डपैड है एमएस ऑफिस पे कुछ वर्क कर रहे हैं, अगर अपने को उस पे से स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ करना है तो कैसे करना सर? उसको स्क्रीनशॉट लेने की उसको सेम एज इट इज आप क्या करते हैं, जब भी आप जो फॉर एग्जांपल ये चल रहा है मेरा प्रेजेंटेशन, तो आप क्या करो, यहाँ पे टास्क बार दिख रहा है आपको नीचे, तो स्टार्ट बटन स्नाइपिंग टूल क्लिक कर दिया तो ब्लर हो गया स्क्रीन, इतना हिस्सा मेरे को लेना है, इतना हिस्सा आ गया देखिए, तो सेम है, अच्छा ठीक है। ठीक है, विदाउट सर्च बार, जज़ाकल्लाह सर, आप ठीक है। कोई भी चीज करते हो क्या करना, स्टार्ट बटन पे जाके स्नाइपिंग टूल, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको तो सर्च सर ऑप्शन है, सर्च में जाके बस स्नाइपिंग टूल आप एंटर कर दे सकते हैं।
तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या किए, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, क्या आपको हर पीसी में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, डॉक्यूमेंट्स यानी आप फॉर एग्जांपल नोटपैड पे नोटपैड हो, एमएस वर्ड, वर्डपैड हो, और जो ना एमएस पीपीटी, एक्सेल, जितने भी पूरी चीज़ आपको फाइल रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपको, तो जब सेव करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है डॉक्यूमेंट्स में आपको सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेव करें तो डॉक्यूमेंट्स में सेव रहेगा। पिक्चर्स है फॉर एग्जांपल पेंट में करें, पेंट में वर्क करने के बाद कुछ ड्रॉ करने के बाद तो उन्हें पिक्चर में सिलेक्ट हो जाएगा। या कोई भी चीज डाउनलोड करें, पिक्चर्स डाउनलोड करें तो उन्हें आपको पिक्चर्स में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, पिक्चर्स में मिलेंगे आपको। म्यूजिक यानी कोई भी म्यूजिक है या कोई भी MP3, कोई भी वर्ड्स रिंगटोन्स हो, आपको म्यूजिक में आपको सेव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे करने के बाद डायरेक्टली जो है आपको VLC मीडिया प्लेयर, MX प्लेयर जो भी रहता है उन्हें डायरेक्टली जो है म्यूजिक से आपको कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट गेम्स एक है, गेम्स है आपको कंप्यूटर के जो गेम्स है। कंप्यूटर ऑप्शन आपको देखने के बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन देखिए कंप्यूटर का क्या क्या है, कैसा रहता है आपको कंप्यूटर के फाइल्स का सिस्टम पे कैसा रहता है देखिए ऑप्शन। जब माई कंप्यूटर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप से डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप पे जो भी फाइल्स आपको नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर में जाने के बाद आप पूरे ऑप्शन देखेंगे आप माई कंप्यूटर। उसके बाद डाउनलोड से, डाउनलोड्स यानी आप जब भी इंटरनेट से कोई भी चीज डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड ऑप्शंस रहते हैं, आपको रिसेंट प्लेस यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रिसेंटली इस्तेमाल करें पूरे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स अभी बताया था कि वीडियो से जो भी आप सेव करेंगे तो आपको लाइब्रेरी यानी डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स में सेव रहेंगे आपको। CDE सर आप म्यूट हो गए। हेलो जी, तो इंशाल्लाह लास्ट 5 मिनट से हमारे पास, अगर किसी कुछ डाउट्स है तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे आपको। हेलो, कल अस्सलाम इंशाल्लाह, वालेकुम। एक सेकंड, कल इंशाल्लाह जो है ना कंप्यूटर के क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कहाँ कहाँ सेव रहते, ठीक है, सॉफ्टवेयर कहाँ रहते, कैसा सेव करते, सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करेंगे, स्विच यूजर्स किसको बोलते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में सुनेंगे। सुबुर हेलो, सर इज अस्सलाम देयर? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इसके अंदर फुल स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लेना है तो कैसा? फुल स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लेना है तो? ये देखिए, नहीं एक्चुअली कैसा रहता है, स्नैपिंग टूल पे आप जब सेलेक्ट करेंगे, देखिए आप एक बार स्क्रीन पे तो आपको ब्लर होता पूरा स्क्रीन, आप पूरा स्क्रीन आप जो है ना फुल स्क्रीन ले सकते हैं, अगर आपको पूरा स्क्रीन। ये स्क्रीनशॉट के कुछ शॉर्टकट की है शायद ना सर? अब वो स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट कुछ कंट्रोल शिफ्ट एस कुछ है वो, उससे अच्छा तो आप जो है टाइप कर लेके कर लेना बेस्ट है, क्योंकि 3 वर्ड्स के शॉर्टकट्स अपने को टफ रहता थोड़ा सीखने में। बेस्ट है कि आप डायरेक्टली जो है ना इसमें चलिए। ओके सर, थैंक यू। कि अगर क्यों किसी नहीं कुछ सर? डाउट है तो आप टेक्स्ट कीजिए, लास्ट 3 मिनट्स। ठीक है सर। सर होमवर्क के लिए, होमवर्क किधर सेंड करना सर, होमवर्क के लिए कुछ? कौन सा होमवर्क? आप जो सबूर बोले सर थे दिए सर। थे। ओके, अब होमवर्क इंशाल्लाह रखिए आपके पास, इंशाल्लाह कभी ग्रुप जो है ना अनम्यूट कर देंगे आप लोग, तो ग्रुप में आप जो है ना सेव कर दीजिए उसको। ठीक है। मैक्सिमम एक हमारे पास वाइज जो है, नोट नहीं करके नहीं, रख लो। हमारे पास क्या है मैक्सिमम बेसिक से आप तकरीबन मैक्सिमम कोशिश करो कि आप जो है ना डायरेक्टली यानी विदाउट होमवर्क विदाउट इसके आप सीखने की कोशिश करो। आपके पास शॉर्टकट्स कीज और जो है ना जो स्टेप्स रहते हैं वो नोट करके रखिए और प्रैक्टिकल कीजिए उसको। आप पता शॉर्टकट से सब चीज़ें आपको सीखने का रहता समझिए, वो आप सीख लीजिए। जी सुबह सर। सर जी जी बोलो मैम। सर हाँ आवाज आ रही है आपकी। सर Sir, you're giving homework. हमारे दोनों एक साथ फर्स्ट दिन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, पर उनका नाम है तो हमारी भी सर्टिफिकेट मिलती नहीं मिलती सर। इंशाल्लाह मिल जाएंगे वहाँ, आपकी मिल जाती है आपकी भी। क्या हमारा नाम है नाम आपका? मोहम्मद मास खान है। मोहम्मद मास्टर। रिक्वेस्टेड टू एडमिन शाहिद, प्लीज नोट दिस नेम। ठीक है मैम, इंशाल्लाह नोट करिए, आपका नाम मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपकी। ओके सर, थैंक यू Sir, सर। you're giving homework. सर इसके एग्जाम्स भी होंगे एग्जाम? इंशाल्लाह एक ऑब्जेक्टिव टाइप इंशाल्लाह प्लानिंग चल रही, ऐसे बेसिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे आपको इंशाल्लाह। लास्ट क्लास के बाद आपको इंशाल्लाह आपको पूरों को जो है ना ग्रुप में डाल देंगे, डाउनलोड करके आप जो है ना फिर करके सेंड करना ओके रहता है सर। जी सर। आपको।
और कुछ आज की क्लास को समझ में आपको वर्डपैड क्या है, जी इसमें हाँ। मैक्सिमम वर्डपैड, ये जो है वर्डपैड है आपको मैक्सिमम जो एमएस वर्ड इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद, एक 2 डेज 3 डेज के बाद एमएस वर्ड Sir, you are giving homework. सॉरी नो आई एम नॉट गिविंग होमवर्क, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग। देखिए इंशाल्लाह आपके पास अगर कंप्यूटर से तो आप क्या करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करो आज का जो भी रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा डीप में भी नहीं बता रहे हैं आपको, जो भी सिंपल मेथड में जो है आपको बता रहे हैं, जो जो आम तौर पे यानी सिस्टम इस्तेमाल होता है अपने को हेलो रेगुलर सर। बेसिक्स। जी आवाज कट हो रही। इंसर्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया। इनसेट ऑब्जेक्ट का जी अभी बता रहा हूँ। इनसेट ऑब्जेक्ट क्या रहता है आपको, एक सेकंड। इनसेट के अंदर जो है ना, जब पेज पे कुछ काम करें यानी कुछ भी इमेज रखना है, समझे फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल बताया था कि मैं भी चारमीनार का एक असाइनमेंट लिया, मैं चारमीनार के बारे में विकिपीडिया लग गया हुआ है, तो आपको क्या है चारमीनार का इमेज भी आपको इंसेट करना रहता, तो फोटो कहाँ से कर सकते हैं आप, यहाँ पे पिक्चर इंसेट ऑप्शन है, पिक्चर पे जाके पिक्चर डेस्कटॉप पे क्या रहा है चारमीनार है, चारमीनार आपको ऑप्शन देता है, आप इमेजेस पे हो कहीं भी आपको जहाँ इमेज सेव करते हैं आप वहाँ पर जाके जो सुना मैं डेस्कटॉप पे इमेज सेव करा, तो आप इमेज डेस्कटॉप पे जाकर आप इमेज दिख रहा है चारमीनार का, इस पे क्लिक करके डबल क्लिक करो या तो क्लिक करके ओपन मारो, तो आपको आ गया यहाँ पे पेज पे चारमीनार की इमेज, ये इंसेट। ओके नेक्स्ट पेन ड्राइंग है, आपको ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है लेकिन फिर भी रख लीजिए, याद रखिए इसको। पेन ड्राइंग यानी क्लिक करते पेंट आ जाता है आपको, पेन पे जो भी आप वर्क करेंगे वो जो आपके पेज पे सेव रहेगा डाटा। डेट एंड टाइम यानी